जिंदगी में जो है इसकी भरमार है। चैलेंजेस। और जितना बड़ा तुम्हारा सपना, तुमने कहा साहब हमको तो चपरासी बनना है, तो चुनौती होगी सिर्फ 10%। बस होगी, पर 10%। बेटिया की शादी करनी है, गाड़ी लेनी, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा तुम ऊपर बढ़े, साहब अधिकारी बनना है, तो ये हो जाएगी 40%। अब तुम पुणे के कलेक्टर हो, एसएसपी हो, दंगा हो गया, 50 लड़के इकट्ठा हो गए, किसी दुकान में आग लगा दिए, तो पहले तुम ही जाओगे। वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुरंत तुमको फोन करा, पाटिल सर तुम्ही को बर्खास्त करेगा, सस्पेंड करेगा, नहीं तो पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ तो उसे करना है ना। सर पाटिल तुमने कहा नहीं साहब हम अफसरों को भी चलाना चाहते हैं, इनसे भी ऊपर होने चाहते हैं, तो चुनौती हो गई 60%। अब तो और बढ़ गई चुनौती, और जबरदस्त बढ़ गई 60%। कहां झूठ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, या सिर्फ झूठ ही बोलना है, ये नहीं बोल सकता। बोलता है, छोटे मोटे झूठ बोलता है, झूठ ये भी बोलता है, और ये छोटे मोटे झूठ बोलता है। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो झूठ ना बोलता हो, है ही नहीं। पर किसको पता है कि कहां बोलना है और क्या बोलना है, ये इसको पता है, तभी तो सक्सेसफुल है। और बड़े ईमानदारी से आके प्रवचन देता है कि झूठ बोलना धर्म के खिलाफ है, ये भी झूठ है। अब तुम चाहते हो कि नहीं सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो फिर तुम्हारी चुनौती हो गई 80 से 90%। इसके बाद नहीं झेल पाओगे। इसके बाद अगर 100% चुनौती झेलते हो तो फिर भगवान हो गए। अब ये इसके बाद 100% झेलना तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने झेला है उसे, तो हम उन्हें दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। हम संतों की कैटेगरी में, पैगंबर, ऐसे कैटेगरी में रखते हैं। झेला है लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं झेला, पर हम उन्हें फिर बहुत ऊंचाई पर रखते हैं कि नहीं भैया। अब मालिक ने बुद्धि सबको दी, बेईमानी उसने की नहीं, लेकिन सद्बुद्धि सबको नहीं दी। जैसे रैंचो है 3 इडियट में, उसका जो दिमाग है वो एक अलग तरह का दिमाग है। पहला फीचर रैंचो का क्या है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये चीजों को जानना चाहता है। वो डीन आके अंडा अंडा लेके समझा रहा है, एक अंडा उठाता है, ऐसे फेंकता है, फिर बताता है ये मेरा पेन, टेलर दे रहा है स्पेस में लिखने के लिए। करोड़ों रुपए का पेन, तब वो हाथ उठाता है रैंचो, कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते। डीन ने कभी सोचा ही नहीं। कैसे टेंशन में देखो तुरंत। ये फीचर तुम्हारे अंदर होना चाहिए अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो। तुम्हारा मरा हुआ दिमाग है, तुम कुछ जानना ही नहीं चाहते। आए क्लास में बैठे, पढ़े, चले, तुम्हें खुद से कुछ नहीं जानना। तुम्हारे अंदर से एक ललक नहीं कि मैं कुछ समझूं, जानूं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, कैसे बनोगे बताओ। पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि तुम जिंदगी में वही करते हो जो तुम्हारे अंदर चलता है। तुम्हारे जहन, जो जहन होता है, जहन, अगर तुम उठते हो और सोचते हो कि एक दिन दुनिया पे मेरा कब्जा होगा, मतलब ये नेचुरल थॉट है, तुम उसे लाते नहीं हो,
तो हो जाएगा। तुमको पता नहीं कि विचार में ताकत कितनी होती है, बहुत असीम ताकत। बस वो तुम्हारा अपना विचार होना चाहिए। एक विचार होता है ना जो अपने आप चलता रहता है, वो तुम लाते नहीं हो, वो चलता ही है। एक है जिन्हें तुम लाते हो। तो जिंदा दिमाग का जो सबसे पहला लक्षण है वो ये क्यूरियोसिटी, उसको जानना है। वो ऐसे क्लास में नहीं बैठेगा फालतू में। दूसरा, जो भी चीज तुम दुनिया में अपनाते हो, बिना फायदे की कोई चीज तो तुम अपने पास रखते नहीं। 14 साल पढ़ाई की है, पढ़ाई का क्या फायदा है अगर तुम अपनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी में नहीं लगा सकते। 10 रुपए का नमक खरीदते हो, काम का है तभी तो खरीदते हो। और 14 साल पढ़ाई की है। और रैगिंग वाली सीन देखो, कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई करता है, वो करता है ना। तो जो तुम पढ़े हो उसको तुम जीवन में लगा सकते हो। जितना तुमने पढ़ा वो तुम जिंदगी में लगा सकते हो। कुछ भी पढ़ा तो पढ़ाई तुम्हारी कीमती हो जाएगी। और तुम 14 साल पढ़े और पढ़ाई ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, तुमने जो पढ़ाई पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, बायो पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, उससे तुमने कुछ सीखा ही नहीं। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बेकार हुए। हिंदुस्तान में परसेंटेज का इतना बड़ा नाम है, परसेंटेज, कि लोग नकल करके परसेंटेज लाना चाहते हैं। इसी कंट्री में परसेंटेज का नशा है। 98%, बेसिक्स पता ही नहीं, बोल सकते नहीं, गाड़ी खड़े हो गए। सिगरेट पी रहे, पूछो क्यों पी रहे हो, कह रहे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। ये इतनी प्यारी चीज है कि कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तुम कह दो मैं तो पी रहा हूं ऐसे ही, बस मुझे अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा जवाब है। वो बहुत अच्छा जवाब है। तुमने कह दिया साहब मैं साइंटिस्ट हूं, इस पे लिखा सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मैं रिसर्च कर रहा हूं हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे। कितना साइंटिफिक जवाब है वो कि तुम वैज्ञानिक का काम कर रहे हो। या तुमने कह दिया मैं शौक है बस पी रहा हूं, खत्म हो गई बात। तुम कह रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से तो जितने लोग, मजदूर है दिन भर बीड़ी पीता है, इसको तो नोबेल प्राइज विनर होना चाहिए। तीसरी चीज जो एजुकेशन के साथ जुड़ी है, बड़ी प्यारी चीज, बहुत प्यारी, मतलब तुमको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। सिचुएशन जो हैंडल करना होता है वो तुम्हें पता है। कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, क्योंकि हर चीज तो किताब में लिखी नहीं है। अब तुम रैंचो के साथ 2 घटनाएं मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, वैसे तो कई घटनाएं, 2 दिलाता हूं। एक, जब वो परीक्षा दे रहे होते हैं, एग्जाम, लेट हो जाते हैं, तो जब अपना आंसर शीट जमा करने आते हैं तो वो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहते हैं सर वो हमारे पापा हॉस्पिटल में थे। अरे बोले नहीं लेगा। तब वो कहता है सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा तो भी नहीं लेगा। अरे बोले सर हमारा रोल नंबर और नाम जानते हैं? कहता नहीं, मिक्स कर देता। फरहान और राजू होते तो रोते, हमारा कॉपी नहीं जमा किया पापा पर भी। रोना थोड़ी है जिंदगी में। जिंदगी इतनी मजेदार चीज है
बस तुम्हें खेलना आता हो। तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम बल्ला पकड़ के पिच पे खड़े हो गए, गेंद कहीं उल्टी सीधी जगह लग गई, सर में लग गई, आंख में लग गई, फूट गई, आंख ही फूट गई। कौन बोला था लेके बैठ खड़ा होने के लिए? दूसरी सीन है जब वो डीन की बेटी की शादी में खाना खा रहे होते हैं, तो करीना कपूर बोलती है कि आप मेरे पापा को समझा देंगे प्लीज। हाँ, बोला कहां है तुम्हारे पापा? कहता आपके जस्ट पीछे खड़े। पलटता है, देखता डीन खड़ा हुआ है, कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं, हम लड़की वाले हैं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता हम साइंस की तरफ से आए। क्या बात है। कहता हम साइंस की तरफ से आए। तो डीन कहता है विल यू एक्सप्लेन इट प्लीज? कहता सर मैं एक इन्वर्टर बनाने के बारे में सोच रहा हूं, उसका नाम भी मैंने आपके नाम पे रखा है, वायरस। चौथा फीचर उसका पर्सनालिटी जजमेंट, देख के पहचानना आदमी को। बात करने की जरूरत, सिर्फ देख लिया पहचान लिया कितने पानी कितने डिग्री का आदमी है। करीना कपूर के मंगीतर को देखता है तो करीना कपूर को समझाता है ना, कहता इसे शादी मत करना, तुम्हारी जिंदगी प्राइस टैग बना देगा। कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं? ले आके चटनी उसके जूते पे रहता है। कहता $300, वो भी बेचारी बहुत चक्की रह जाती कि अरे फिर उसकी घड़ी गायब करा देता है। स्पेशल एडिशन वॉच थी। चीजें पैसे की हो सकती हैं, पर हर चीज कीमती हो। कीमत बड़ी प्यारा शब्द है, कीमत। जो ये शब्द है ना कीमत, हर चीज कीमती थोड़ी होती है। बहुत दुनिया में कम चीजें हैं जो कीमती होती है। नींद कीमती है। मैं तुमसे मालिक कहे कि तुमको जब भी लेटोगे नींद आ जाया करेगी, ये वरदान दे दूं कि 4 मर्सिडीज दे दूं, तो तुम कहोगे भाई नींद वाला दे दे। नींद ही नहीं आई, पागल हो रहे तो मर्सिडीज में बैठ के करेंगे क्या? मालिक तुमसे कहते हाँ बताओ, जैसे ही लेटोगे नींद आ जाएगी, ये वरदान या 4 मर्सिडीज? तुमने कहा 4 मर्सिडीज। उसी मर्सिडीज में बैठ के तुमको पागल खाने ले जाया जा रहा है, क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। ये तुम देखो कि इतना दिन पढ़ने के बाद इनमें से कौन सा फीचर है जो तुम्हारे अंदर भी है। अगर चारों है फिर तो तुम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हो। एक है तब तो बहुत अच्छा है। कोई नहीं है इसमें से तो पैदा कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ा, तो बहुत परेशान होने की बात नहीं होती। जिंदगी में जब भी चीजें समझ में आ जाएं, समझ लो वहीं से तुम्हारी जिंदगी शुरू हो गई। हम गोंडा में थे, हमें नहीं समझ में आती थी पढ़ाई, हम नहीं पढ़ते। और हमें पिता इतना प्यारा मिल गया था, उसने कहा क्या करोगे पढ़ के? हमें लगता था क्या बात है यार। बाकी हमारे क्लास वाले मार खाते थे, हमारे पिता ने हमको कभी मारा ही नहीं। हमें उसको कहते थे पढ़ने में मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, चलो पढ़ के कोई राजा थोड़ी हुआ है। हमें और कॉन्फिडेंस मिल जाता। अरे यार जाओ गांव चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। मारा ही नहीं कभी। हमारे जो क्लास के लड़के थे वो मारे आते थे पटक पटक के, हमारे साथ खड़े नहीं होते थे। कहते थे प्लीज प्लीज पापा ने कहा है आपत के साथ मत जाना, वो जब ओझा के साथ देख लिए तो मार डालेंगे। तो जब वो लोग स्कूल से बाहर निकलते थे तो मेरे साथ कहीं जाते ही नहीं थे।
मतलब अगर हमें लखनऊ जाना होता तो मैं दूसरी बोगी में बैठता था, वो दूसरी बोगी में बैठते थे, फिर वहां जाके मिलते थे लखनऊ में, वो भी डरे छुपे कि पापा ना देख लें। आज वो मुझसे कह रहे मेरे बच्चों को पढ़ा दो यार। मैंने खतरा है, सब बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, होने दे यार, हम इतने पढ़ाई लिखाई किए, क्या करें जिंदगी में। मेरा एक दोस्त, उसकी इनोवा चोरी हो गई, गया भागा दौड़ा सब कुछ, फिर फोन किया, कहा इनोवा चोरी हो गई। अरे मेरा कोई बात नहीं, आ जाएगी। मालिक का रहम था, आ गई, मैंने थोड़ी चुराई थी। छोटी मोटी बातों के लिए मुझसे आके कहते हैं यार मेरा ट्रांसफर करवा दो यार। 97% मार्क्स, अच्छी बात है, लाना चाहिए, वो बुरा नहीं। अगर आ रहे हैं तो लाना चाहिए, दिक्कत उसके आने रहे, वो रैंचो टॉप नहीं कर रहा है कॉलेज में, कर रहा है, लेकिन उसका अप्रोच कितना प्यारा है पढ़ाई के प्रति, वो टॉप तो कर ही रहा है ना। दिक्कत तो एकदम करो अगर आ रहा है, मेरा नहीं है ये मैं बता रहा हूं बस। तो ये तो है एजुकेशन का खेल पूरा। एजुकेशन ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, शिक्षा को लगाना कहां है, कॉमन सेंस पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, समझदारी पैदा करेगी, ये सब काम एजुकेशन का है। लेकिन कंपटीशन, अब ये मामला बदल गया। कंपटीशन, अब दोनों में बहुत फर्क है। एजुकेशन क्या करेगी, समझदारी पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करेगी। एजुकेशन इज डिफरेंट, कंपटीशन इज डिफरेंट, दोनों के काम अलग अलग हैं।